वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है वो रिपीट होते हैं और हमें एक आइडिया भी मिल जाता है कि जेके एसएसबी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछती है। कल ही हमने एक पेपर डिस्कस किया था जो कांस्टेबल का कंप्यूटर पोर्शन। आज हम सब इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस सीरीज में आप अगर हमारे से जुड़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ये सीरीज जेके पुलिस, सब इंस्पेक्टर, एनटी, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं और इसमें आपको जो जो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो ओएमआर पेपर हुआ था उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है, कांस्टेबल के कंप्यूटर सेक्शन हमने डिस्कस किया था, वो आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें कंप्यूटर सेक्शन हमने सबसे पहले स्ट्रांग करना है। हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को आप, एक तो आपकी बुक आपके पास अरिहान कंप्यूटर की या कोई किसी भी कंप्यूटर की आथर की बुक होनी चाहिए। उसके बाद जो है एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर के लिए स्पेशली। तो उसके बाद आप डिफरेंट चैनल से, चाहे वो बैंकिंग, एसएससी, किसी भी लेवल के चैनल से उस पर आप वीडियोज़ देखें। उसके बाद जो है आप जो एडिशन करें, चाहे वो बुक के साइड साइड पे कॉर्नर पे लिखें या नोटबुक पे आप साथ साथ में लिखते जाएं। तो बुक भी पढ़नी है, साथ में नोट्स बनाने भी है, नोट्स पढ़ने भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस द इंटरनेट। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? पिछली वीडियो में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी थी आपको, क्योंकि कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और सब इंस्पेक्टर में भी ये पूछा गया था। तो राइट आंसर यहां पर रहेगा गूगल क्रोम। कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरह से था, विच ऑफ दिस आर वेब ब्राउजर्स। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? ये तीनों वेब ब्राउजर थे, ऑल ऑफ द दीज आंसर आता था। वेब ब्राउजर के बारे में हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स आपके सामने हैं, इसको एक बार फिर नजर आप लगा सकते हो। क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ब्रेव, टोर ब्राउजर, विल्डी, यूसी ब्राउजर, इंडेक्स ब्राउजर और माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लिनक्स। तो ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं, आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव द ईमेल्स। मेल प्रोटोकॉल्स 4-5 है जो आपको मैंने पढ़ाए हैं। रिसीव करने के लिए मेल जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा पोप 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने नोट्स में और लेक्चर सीरीज में डाली हुई है, लेकिन यहां पर हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे मेल को। ईमेल जो है इसके फादर रे टॉमलिंसन को माना जाता है। 1971 में सबसे पहला ईमेल सेंड किया गया था। फर्स्ट मैसेज सेंड बाय हिम वाज, वो क्या था? ये जो कीबोर्ड की फर्स्ट लाइन होती है ना, क्वार्टी कीबोर्ड होता है, UIOP, ये पूरी जो फर्स्ट लाइन होती है कीबोर्ड की, तो इसमें क्या लिखा होता है कभी ध्यान से देखना, क्वार्टी UIOP होता है। ये पहला मैसेज सेंड किया गया था। एग्जैक्ट मेल किस तरह की होती है? मेल कुछ इस तरह का होता है, name@website.com, जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हैं, JKSSB स्टडी फास्ट @gmail.com। तो ये एग्जाम्पल है मेल की। ठीक है, बीच में @ आएगा और लास्ट पे .com, .in, .org कुछ भी आ सकता है, डोमेन नेम। ओके, तो इसमें प्रोटोकॉल्स की बात करें तो कुछ ये आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो अभी मैंने ब्रीफली बताया है, लेकिन हम लेक्चर सीरीज में एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे और आपको भी करना है। ये नहीं है कि आप डिपेंड रहो, हमारा काम था गाइडेंस प्रोवाइड करना आपको कि ईमेल प्रोटोकॉल ये है और इसकी ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। अगर अपने लेवल पे आप इसको पोप 3 को, SMTP, IMAP, MIME और O2 एक्सप्रेस, इन पांचों को, ये हर एक पांच जो ना हर एक अलग अलग एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आए हैं, हर एक इंडिविजुअल इस प्रोटोकॉल से। जो इस एग्जाम में सब इंस्पेक्टर में आया है पोप 3 से है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल्स को रिसीव करने के लिए यूज होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैसेज को सेंड करने के लिए यूज होता है। IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, जो है ये मैसेजिंग को स्टोरिंग के लिए यूज होता है। MIME, ये मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। ये प्रोटोकॉल यूज होता है टू एक्सटेंड द फॉर्मल ईमेल सपोर्ट, खास करके नॉन टेक्सचुअल डाटा को सेंड करने के लिए, जैसे कि इमेजेस, ऑडियो या वीडियो अगर मेल करनी हो तो उसके लिए आपको MIME प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। और आउटलुक एक्सप्रेस जो है ये भी एक ईमेल इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था। तो यहां पर प्रोटोकॉल्स को आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो एकदम से तैयारी नहीं हो जाएगी, स्टार्टिंग से आप तसल्ली से तैयारी करो, एक एक सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने की कोशिश करो। आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स कांस्टेबल में नहीं हुआ हमारा सही, उसको कैसे करें? हर एक चीज़ होगी, पहले एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके उसको साइड करो, फिर आगे बढ़ते चलो। इसके बाद कोशिश करेंगे इंग्लिश की तैयारी करें आप मिलकर। ये नहीं होता कि एक ही जगह पे डिपेंड रहें। हमारी कोशिश थी, जो हमारा डोमेन है जिसमें हम कंप्यूटर, GK, जम्मू कश्मीर, ये तीनों सब्जेक्ट हमने अच्छे से कोशिश की और ऑलमोस्ट पेपर में देखने को भी मिला है। व्हाट विल हैपन टू डाटा इन रैम? रैम में डाटा के साथ क्या होता है? तो रैम के बारे में आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। व्हेन द पावर ऑफ
पावर गोज ऑफ, कंप्यूटर शट डाउन, पावर चले जाए, कंप्यूटर शट डाउन हो जाए तो रैम के साथ क्या होगा? तो रैम जैसे कि आपको पता होना चाहिए एक वोलाटाइल मेमोरी है, यानी टेम्परेरी मेमोरी है। तो जब पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो डाटा लॉस हो जाता है। तो इनमें अगर हम देखें तो डाटा लॉस कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, डाटा स्टोर्ड इन द रैम इज लॉस्ट व्हेन द पावर गोज ऑफ एंड इट हैव टू बी रिक्रिएटेड, वापस करना पड़ेगा, पूरा इरेज हो जाएगा, चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये सी इसका आंसर रहेगा। थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं इस पर बात करूंगा। रैम पे एक नज़र लगा लेते हैं जल्दी से। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है, यानी टेम्परेरी मेमोरी है, यानी जब पावर चली जाए, बिजली चली जाए तो इसमें जो डाटा होगा वो सारा इरेज हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक बात सही है। इट इज आल्सो नोन एज, इसको रीड राइट मेमोरी कहते हैं। रीड एंड राइट, रीड एंड राइट दोनों कर सकता है। अलो द सीपीयू टू रीड एज वेल एज राइट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू इट। और इसकी टाइप्स की बात करें, दो तरह की होती है रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है, मैंने कलर कर दिया है, जो डिफरेंस आपको याद रखना है। डायनेमिक रैम में एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर दोनों होते हैं, लेकिन 1-1, ठीक है। और इसको पीरियडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है कंटिन्यूसली रैम को, ठीक है। डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है, कैपेसिटर ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। ये स्लो होती है, चीपर होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। स्टैटिक इसके कंपैरिजन में हम देखें, नीड नॉट टू बी रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ये मल्टीपल ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, कैपेसिटर्स नहीं होते। देखो एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, जेके एसएसबी है, कुछ भी पूछ सकती है। ओके, यहाँ पर मेमोरी से 2 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट एग्जाम में। और इसके बाद आपको याद रखना है, ये जो रैम है ये ऑफन यूज द कैश मेमोरी ड्यू टू हाई स्पीड, की तरह कैश मेमोरी की इसको भी कहते हैं हाई स्पीड, क्योंकि इसकी स्पीड जो हाई होती है। डायनेमिक स्लो है, लेकिन स्टैटिक जो है वो मोर एक्सपेंसिव होती है और हाई स्पीड होती है इसकी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, दोनों का डिफरेंस याद रखना। रैम क्या है, ड्रेम और स्रेम में क्या डिफरेंस है। ओके, किस तरह से पढ़ना है हमारा काम होता है बताना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू ऐड इफेक्ट ऑन द वेब पेज। वेब पेज पे इफेक्ट को ऐड करने के लिए मार्कअप लैंग्वेज कौन सी यूज की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो DHTML जो है ये यूज किया जाता है। यहां पर आपको DHTML के बारे में बता दूं, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डायनेमिक HTML, ये कलेक्टिव टर्म यूज की जाती है कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्नोलॉजीज के लिए, जो क्रिएट करते हैं इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेब पेजेस को। तो DHTML जो है रिसेंटली वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए या HTML या DHTML यूज किया जाता है। HTML ही यूज किया जाता था, अब एडवांस हो गया DHTML। DHTML HTML क्या फर्क है? एक्चुअली जो DHTML है ना, इसमें HTML भी आता है, CSS भी आता है और जावास्क्रिप्ट भी आती है। तीनों चीज़ें इसमें आती है, तीनों मिलकर बनता है DHTML, ठीक है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट, जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं वो स्टाइल लेआउट को बनाती हैं वेब पेजेस की। और जावास्क्रिप्ट जो फॉर डायनामिक बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस ऑफ द वेब पेजेस। तो ये आपने डायनामिक HTML के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, विच डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट। ट्रैफिक को डायरेक्ट करने वाले कौन सी डिवाइस है जो ट्रैफिक जो है उसको ट्रैफिक कंट्रोल करती है? कौन सी ट्रैफिक? नेटवर्क ट्रैफिक की बात है, ये गाड़ियों वाली नहीं। नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने वाली जो काम है वो कौन करता है? यहाँ पर ब्रिज, फायरवॉल, रूटर। फायरवॉल तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया, रूटर हब तो बताएं जल्दी से। तो यहाँ पर आंसर रहेगा रूटर का सबसे मेन काम होता है यहाँ पर ट्रैफिक डायरेक्टिंग में। तो यहाँ पर आंसर रूटर रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर नजर लगा लेते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक अपकमिंग सब इंस्पेक्टर, NT, जूनियर स्टूडेंट और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। सबसे पहली नेटवर्क डिवाइस आपके सामने है मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एनेबल करता है कंप्यूटर कम्युनिकेशंस को विद ईच अदर्स अलोंग द एनालॉग और डिजिटल टेलीफोन लाइंस, केबल टेलीफोन लाइंस, अदर कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू। ये जो है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, दोनों सिग्नल्स को ये करता है। इट कन्वर्ट्स, इसका काम होता है कन्वर्ट करना एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को एनालॉग में, वाइस वर्सा। थोड़ा और समझने के लिए हम इन मॉडम की दोनों पार्ट्स को अलग करते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। यहाँ मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन करता है, डीमॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा सिग्नल, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन का काम है कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू द डिजिटल डाटा। क्लियर है? ठीक है। आपको पूछा जाए डिजिटल से एनालॉग, मॉड्यूलेशन, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए एनालॉग से डिजिटल तो डीमॉड्यूलेशन। क्लियर रहेगा? नहीं समझ आया तो ये लो, यहां पर मुझे बताओ। ये आ गया आपका डाटा कन्वर्शन, यहां पर सिग्नल जो है ये आपका आ गया मॉडम। मॉडम यहाँ पर ये सिग्नल कर रहा है, यहाँ पर ये जो डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल यहाँ पर मॉडम में आता है, इसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल यहाँ मॉडम में आता है, इसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन जो है यहाँ पर परफॉर्म करता है। मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा, ये कौन सा फंक्शन होगा, ठीक है। ये एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग यहाँ पर आपको अभी बता दिया है। डिजिटल से एनालॉग जो होता है मॉड्यूलेशन होता है, डिजिटल से एनालॉग, ठीक है। डिजिटल से एनालॉग मतलब ये जो है ये मॉड्यूलेशन है, यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। हब एक नेटवर्क डिवाइस है, इसका काम होता है, ये सेंटर में होता है, डायग्राम हम आगे बताएंगे
टोपोलॉजी में आप देखोगे डायग्राम्स, ये इस तरह से डिफरेंट नोड सिस्टम इसके साथ जुड़े होते हैं। सेंटर में हब है, जो भी कोई एक मैसेज सेंड करता है सपोज, ये तो ये मैसेज वो इससे आया, तो ये क्या करता है बाकी सब में मैसेज को फैला देगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो इसका काम होता है ब्रॉडकास्ट ऑल द डाटा पैकेट्स अराइविंग एट इट, जो भी इसमें आता है सब में वो पहुंचा देता है। तो ये सेंटर होता है किसी भी सिस्टम का, एक हम कह सकते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम्स होते हैं उसका एक सेंटर होता है जो ब्रॉडकास्ट करता है डाटा को। स्विच का काम होता है डिवाइडिंग द नेटवर्क्स इनटू सेगमेंट्स, नेटवर्क को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है जिसको सब नेट्स कहते हैं। कहीं ना कहीं फिल्टरिंग द डाटा इसमें और ट्रैफिक कंट्रोल में इसका भी रोल रहता है। रिपीटर की बड़ी इंपॉर्टेंट मुहिमा है। यहाँ पर बात करें, ये सपोज यहाँ पर नेटवर्क एक ये टावर है, यहाँ से सिग्नल जा रहा है, आगे बीच में सिग्नल वीक हो रहा है। जब सिग्नल वीक हो रहा है बीच में आ गया आपका रिपीटर सिग्नल को फिर हाई करेगा, फिर सिग्नल लो हो रहा है, रिपीटर आ गया, फिर सिग्नल को हाई करेगा। तो ये जो क्या करता है रिपीटर का काम होता है एम्पलीफाई यानी मल्टीप्लाई करता है सिग्नल को, दैट लॉस ओरिजिनल स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ सपोज ये सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये वीक हो रहा है तो फिर यहाँ पर रिपीटर आ जाएगा, फिर ये सिग्नल हाई हो जाएगा, फिर ये वीक हो रहा है रिपीटर आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई एम्पलीफाई करता है सिग्नल को ताकि वो वीक ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके सिग्नल। क्लियर है रिपीटर? ओके। रूटर और गेटवे में लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। रूटर और गेटवे दोनों का काम है कनेक्ट करना नेटवर्क्स को। फर्क क्या है मैं आगे बताऊंगा, पहले एक एक करके देख लो। रूटर इज अ नेटवर्क डिवाइस जो कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है टुगेदर एंड रूट्स, उनको रूट प्रोवाइड करता है, ट्रैफिक रूट प्रोवाइड करता है बिटवीन देम। इट सेंड द डाटा पैकेट्स इन द डिजायर्ड डेस्टिनेशन एंड चूजिंग द बेस्ट पाथ अवेलेबल, दस रिड्यूसिंग द ट्रैफिक। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है क्योंकि बेस्ट पाथ, सपोज इसके पास यहाँ पर 10 मैसेज आ गए, सपोज समझने के लिए कह रहा हूँ, अब कौन सा किधर भेजना है ताकि ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल रहे। तो एक बेस्ट पाथ होता है जो डेस्टिनेशन वो प्रोवाइड करता है डाटा को रूटर, ठीक है, और ये कनेक्ट करता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स नेटवर्क्स। और गेटवे का काम भी कनेक्ट करना होता है नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट द टू आर मोर डिफरेंट नेटवर्क्स, जिनके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट नेटवर्क्स हैविंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, उसको कनेक्ट करता है गेटवे, याद रखना है, ठीक है। रूटर्स जो है मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है गेटवे, यही एक मैन डिफरेंस है, ठीक है। प्रोटोकॉल कन्वर्शन का काम भी करता है गेटवे जो रूटर नहीं करता। डिफरेंस मैन सबसे बड़ा डिफरेंस है, गेटवे कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स वाइल रूटर कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है रूटर, लेकिन जो गेटवे है वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ओके। ब्रिज क्या करता है, ये भी कनेक्ट करता है लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क, और खास करके लैन टू लैन विद द सेम स्टैंडर्ड बट डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स, एक ही तरह के जो स्टैंडर्ड रखने वाले लैन लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, इसको कनेक्ट करता है ब्रिज। क्लियर है? लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है ब्रिज, लैंस को कनेक्ट करता है, इतना ही खास रहेगा ब्रिज के लिए। अब इसकी अलग डेफिनेशन हमने हर तरह से, क्योंकि जगह से भी है डेफिनेशन अलग अलग पूछ लेती है, अगर आपने कंसेप्ट को समझा नहीं है तो फिर डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्डिंग आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो मैंने ये दोनों ही लाइन टेलनेट और कुक की जो है दोनों सीधी बिल्कुल बराबर दोनों लाइन लिखी थी, टर्मिनोलॉजी दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप वर्डिंग थोड़ी चेंज थी वो अलग बात, वर्डिंग फिर वही एग्जैक्टली यहाँ पर उठा के थोड़ा डालेंगे, थोड़ा समझना तो होता है उसको। तो यहाँ पर ये इसको भी नजर आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें आप जो नोट्स हम पढ़ा रहे हैं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, जो आपका ग्रुप चल रहा है, सब इंस्पेक्टर का एक ग्रुप चल रहा है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, और दूसरा हमारा एंटी पटवारी का भी एक ग्रुप चल रहा है, और जूनियर असिस्टेंट का 3 ग्रुप हमारे चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट इज द टर्म सॉफ्ट इंडिकेट इन द सॉफ्ट, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे बड़ा देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना तो ईजी होते हैं, ठीक है। जैसे कि कांस्टेबल में एक क्वेश्चन था जो लेंथी था, जिसमें आपके मालवेयर फिशिंग और प्राइवेसी के बारे में पूछा गया था, वो सबसे इजी क्वेश्चन वही था, लेंथी था, इजी था। तो इसलिए सॉफ्ट का मतलब क्या होता है सॉफ्टवेयर में, तो इसका बिल्कुल बेसिक आंसर निकल आता है, आप इसको रीड आउट करेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज इजीली बाय यूजर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड हेंस दे आर सॉफ्ट अपीयरिंग इन इट, ठीक है, ये है इसका मतलब। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि सॉफ्टवेयर का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सॉफ्टवेयर पे एक डिटेल नॉलेज होना जरूरी है, और उस पर हम भी कोशिश करेंगे, आप भी अपने लेवल पे सॉफ्टवेयर पे जो है एक होल्ड बना लें, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। MS एक्सेल और सॉफ्टवेयर में अभी तक जो नोटिस कर रहा हूँ, ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो इन 2 टॉपिक्स को डिटेल से करने की जरूरत है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कैन बी इंस्टॉल्ड टू इनहेंस कंप्यूटर्स कैपेसिटी एज बाय इंक्रीजिंग मेमोरी एंड इंप्रूविंग द ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड जो है, ये हम किसको कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक्सपेंशन बोर्ड एंड को ही कहते हैं प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड, सी इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर कांस्टेबल में भी पूछा गया, और यही क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द वेब एड्रेस, वहाँ वेब लोकेशन पूछी गई, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, हमने बताया था वेब एड्रेस लोकेशन एड्रेस में फर्क नहीं था। यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर इंटरनेट, तो यहाँ URL इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर आपको मैंने URL बताया था, ये URL एड्रेस हमने लिखा था, लोकेशन इस बार पूछा गया कांस्टेबल में, तो वही बात होती है एड्रेस लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट यू फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें यूआरएल जो है इस तरह का होता है प्रोटोकॉल, जैसे ले आप इसको रीड आउट कर सकते हो, एक बार ध्यान से रीड आउट करो कि किस तरह से लिखा होता है। कहीं एग्जांपल में पूछा विच आर द फॉलोइंग एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ यूआरएल, और इसके बाद जो है एग्जांपल ये आपके सामने, इस प्रोटोकॉल होता है सर्वर साइड फाइल नाम होता है, ये आपके सामने एग्जांपल है। और यूआरएल के साथ साथ जो है आईपी एड्रेस भी याद रखना, यूनिक सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं 0 से 255 के बीच में, और ये आपको यहाँ पर बताया यूनिक सेट जो है सेपरेटेड बाई डॉट्स, ठीक है, कोई स्लैश कामा यहाँ नहीं होगा, सिर्फ डॉट होगा, फुल स्टॉप डॉट, इस तरह से, ठीक है। और आईपी एड्रेस वर्जन 2, यहाँ 2 क्वेश्चन आए थे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल में तो एक आया, सब इंस्पेक्टर 2 क्वेश्चन। एक यहाँ पर आईपी वर्जन पूछा गया था, आईपी वर्जन जो 4 है 32 बिट का होता है, 6 128 बिट का होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 6 128 बिट्स का होता है, और अगर 4 पूछा जाए तो 32 बिट का होता है। ये क्वेश्चन 2 यहाँ पर पूछे गए थे सिंपली। और क्वेश्चन नंबर 10, टू कंट्रोल द ऑपरेशंस, ये भी देखो सब इंस्पेक्टर एग्जाम में और कांस्टेबल एग्जाम में 3 टॉपिक सीधे सीधे क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जैक्टली पूछे गए थे, सिमिलर, बिल्कुल सेम। द कंट्रोल ऑपरेशंस, जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी कांस्टेबल में भी और इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो सब इंस्पेक्टर का हमने पढ़ाया था 10 में से 10 के 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, कोई भी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं आया था। अब एक एक करके सब्जेक्ट क्लियर करते जाए, इंग्लिश मैथ वो आप कह रहे टेंशन है, कोई बात नहीं, वो भी सब दूर हो जाएगी। पहले कंप्यूटर को बिल्कुल क्लियर कर लो, एकदम क्लियर कर लो अच्छे से, ताकि आप पूरे जो 10-15 मार्क्स कंप्यूटर के आएंगे पूरे के पूरे मार्क्स आप ला सको, ताकि एक सेक्शन आपकी स्ट्रांग हो जाए, फिर दूसरे पे चलेंगे। तो हमारी कोशिश एनालिसिस की थी, हमने एनालाइज किया है, पिछले 3-4 पेपर्स को एनालाइज कर चुके, 2 हमने ग्रुप में एक डाल दिया, एक और हम डालेंगे, 2 ये थे, 4 पेपर्स एनालाइज हो चुके हैं, तो विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बाकी जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर ग्रुप। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की क्लासेस भी चल रही है, हमारी एनटी पटवारी की भी क्लासेस हमारी चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिए।